हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। आज बाप दादा दो विशाल समय देख रहे। एक तो साकार रूप में आप सभी सन्मुख हो, और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप के सन्मुख देख रही है, सुन रहे। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है। आज विशेष सबके दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का सने, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। आप सबका विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें, वह मीठे मीठे ओलेने भी देते हो, वह ब्रह्मा बाप सुन के मुस्कुराते रहते और क्या गुण गाते। वाह मेरे सिकी लदे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे। वाह ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशय रखते हैं वो जानते हो, जानते हो। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का
Om Shanti. ओम शांति। To experience this stage of liberation जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनूं, total control. व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल। Those who are जो free बंधन मुक्त हैं वह कभी मन के वश by their अर्थात संकल्पों के वश नहीं होंगे। not be influenced by base thoughts. They will have total control over their base उनका thoughts. व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। By external situations. वे परिस्थितियों के वश में भी नहीं होंगे। Power to उनमें face परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। They will be easy yogis. सहज योगी और सर्व के सहयोगी होंगे। They will also उन्हें सर्व का experience सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। cooperation. Om Shanti. ओम शांति। सबका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज दिन 3 है। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। आज का टॉपिक है व्यर्थ पर संपूर्ण कंट्रोल। अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे। ओम शांति। सबको ओम शांति। सब ठीक हैं, खुश हैं। ये सब छुट्टियों का सीजन है, शुरुआत है। सारी सुंदर तरीके के प्रकाश, हर तरफ लाइट लगी हुई हैं। तो हमने सुना, आज की मुरली के बारे में थोड़ा सुना। बाबा हमारी विशेषताओं की तरफ देख रहे हैं और हमारे को वो विशेषताएं इस्तेमाल करनी है। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमारी विशेषता क्या है। जब हम उस कार्य में व्यस्त होते हैं तब हमारे को करते समय उन विशेषताओं के बारे में उनका पता चलता है। बाबा कहते हैं जितना स्नेह बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप का है, ब्रह्मा बाप का भी बहुत स्नेह बच्चों के लिए है। बाबा बात करते हैं लिबरेशन ऑफ लाइफ ऑफ लिबरेशन, मतलब जीवन मुक्ति। जब हम बाबा के पास आते हैं हमारे को एक लक्ष्य दिया जाता है। हमारे को इस जन्म में मुक्ति और जीवन मुक्ति लेनी है। हम उसको वर्षा बुलाते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। मुक्ति तो सिर्फ घर जाना, और जीवन मुक्ति, जीवन मतलब लाइफ, जिंदगी, और मुक्ति का मतलब लिबरेशन। इसका मतलब हुआ एक आत्मा शरीर में हो तो वो बंधन के रूप में देखा जाता है। क्योंकि इस समय पर संगम पर देही अभिमानी की जो अभ्यास है उसकी वजह से आत्मा बंधनों से लिबरेटेड होती है, और जो दूसरा बंधन है वो है कर्म बंधन। संबंध संपर्क में भी एक है संबंध और एक है बंधन। एक दूसरे से इतना परेशान आ चुके हैं, उनके अंदर भेदभाव है, वो लड़ते हैं, या फिर बहुत मोह है कि वो मोह भी अच्छा नहीं है। दोनों तरीके से अच्छा नहीं है।
जब बाबा आते हैं संगम पर, जो भी अभ्यास और प्रैक्टिसेस हम सब करते हैं, कर्म से उपराम जाना, उदाहरण स्वरूप हमारे चिंतन भी देखा जाए तो वो श्रेष्ठ चिंतन है। जो चिंतन वो सेवा के लिए हैं, याद के चिंतन, बाबा की याद के चिंतन, संकल्प, वो चिंतन बंधन के नहीं होंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, जब बंधन के चिंतन होते हैं वो व्यर्थ चिंतन है, वेस्ट है, आपको उससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। जैसे आपको पता चलता है, जब मेरे व्यर्थ चिंतन आता ही है, उसी समय पर तुरंत से उसको संभालना है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक उसमें रहेंगे तो वो फिर व्यर्थ रहा और आप वापस लेके कुछ नहीं आएंगे। तो क्यों मैं सोचती रहूं उस बारे में। जो बाबा ने आज दिया है हमारे को गृह कार्य, होमवर्क, अपने संकल्पों के ऊपर पूरा कंट्रोल। आप में से कितनों को व्यर्थ चिंतन आते हैं, दीदी प्रश्न कर रहे हैं, और आप लोगों में से कितनों को आते हैं, कुछ है ना। जो लोग बंधन से मुक्त हैं, वो कभी भी मन से, वो जो बंधन मुक्त हैं वह कभी मन से के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। वे परिस्थितियों, उनका व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। कभी कभी परिस्थितियां आती हैं तो हम व्यर्थ पे चले जाते हैं, फिर हम उनके बारे में सोचते हैं, फिर करते हैं, वो सब नहीं सही है। वो एक और बात है, अपने अपने स्वयं के व्यर्थ संकल्पों का प्रभाव। बाबा ने कहा उनका व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा, वे परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। उनमें बहुत सारे संकल्प आते हैं परिस्थितियों से, कुछ चिंतन आते हैं, संकल्प आते हैं संस्कारों से। तो बाबा कहते हैं उनके अंदर पूरी शक्ति होगी, परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। क्योंकि अगर आप सोचने लगे परिस्थितियों के आधार से, तो फिर आप परिस्थितियों से प्रभावित होंगे। वे सहज योगी, इजी योगी, और अगर आपको कुछ मुश्किलात आने लगे और आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न करते जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर वैसे वो सहज योगी और सर्व के सहयोगी होंगे। उन्हें सर्व का सहयोग भी स्वतः प्राप्त होता रहेगा। वो एक और विशेष, अगर आप योगी हैं तो वो एक ऐसी क्वालिटी है, एक विशेषता है, और सहयोगी भी, तो दूसरे भी आपको सहयोग देंगे। हमारे चिंतन कितने शक्तिशाली हमारे संकल्प होंगे, तो फिर सही समय पर सही जगह पे सही लोगों को वो वैसे भी पहुंच जाएंगे, अगर इतने संकल्प शक्तिशाली होंगे तो। और वो आत्माएं सहयोग भी देगी। मैं सोचती हूँ कि हम लोगों को ज्यादा मैजिक देखना है, अब जादू देखना है। कैसे वो देखेंगे?
पहले हम उस चीज का अभ्यास करेंगे जो बाबा कह रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प नहीं रखने हैं, किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होना। हम इस चीज को, कुछ पॉइंट्स को अगर हम अटेंशन देते हैं और अपनी स्थिति को वैसे बना के रखते हैं, फिर देखें उसका रिजल्ट, फिर उससे मैच करें। हम हमेशा याद रखते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए, परंतु ये याद नहीं रखते कि हमें उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। पूरा दिन की अटेंशन है ये होनी चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए। तो अगर मैं करती हूँ और आप उसके परिणाम देखना शुरू करते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि तरीका अच्छा है, राइट है। नहीं तो मेरे को तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया, मेरे लिए वर्कआउट नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ। तो हमें ये करना है, बाबा जो कहते हैं उसका अभ्यास करना है, उसके आधार पे प्राप्त करना है, उसके आधार पे। और जब आप प्राप्त कर रहे हैं तो फिर आप, बाबा का वरदान उसमें शामिल है। ओम शांति। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली, शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा की संतान, ब्राह्मण पवित्र ही होते हैं। और ऐसे वंडर्स हैं हमारे इस यज्ञ के इतिहास में कि इसमें कोई आयु का, ये शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने ये बात लोगों को सिद्ध करके बता दी कि इसका संबंध आयु के साथ नहीं है, इसका संबंध मन के साथ है। आयु के साथ तो लोग भी कहते हैं कि जब आपकी आयु हो जाएगी इतनी बड़ी, उन्होंने भी 4 आश्रम बना दिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, आयु के साथ लिंक कर दिया कि एट ए सर्टेन एज इसको छोड़ना कोई कठिनाई नहीं है, स्वतः ही छूट जाता है, बल्कि ए सर्टेन एज में जाकर के। पर बाबा ने ज्ञान में चमत्कार दिखा दिया। कुछ दिनों की मुरली में बाबा ने, मुरली में हम लोगों ने पढ़ा, बाबा ने कहा कई दुनिया वाले या कई बच्चे पूछते हैं भगवान आकर के ज्ञान सुना रहा है, आप लोग कहते हैं भगवान आकर के ज्ञान सुना रहा है। अगर भगवान है तो कोई चमत्कार दिखाए ना, भगवान माना चमत्कार। तो उसी मुरली में बाबा ने जवाब दिया, बच्चे गृहस्थ को पवित्र बनाना ये चमत्कार है, ये चमक। किसी ने हिम्मत ही नहीं रखी, किसी सन्यासी महात्माओं ने, शंकराचार्य ने खुद ब्रह्मचर्य का पालन किया, मगर अपने गृहस्थियों को, इसलिए बाबा ने 2-4 दिन पहले भी कहा कि ये फॉलोअर्स कैसे होते हैं, वो खुद तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उनके जो शिष्य है वो भिखारी है, गृहस्थी है, फॉलोअर कैसे हुए? बाबा कहता है फॉलो तो करते ही नहीं है वो लोग, हिम्मत ही नहीं रखी। हम बाबा के बच्चे जानते हैं, उनको ब्रह्म वैल्यू है, प्योरिटी की वैल्यू है,
मगर जो विधि होनी चाहिए और शक्ति मिलनी चाहिए वो उनके पास नहीं है, वो है ही नहीं है। और बाबा के पास आप देखें, मैं आपको अगर अनुभव अपने सुनाऊं, 8 दिन 15 दिन के बाद एक छोटी उम्र का युगल कहता है कि हमने ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सदा के लिए पवित्रता का संकल्प ले लिया। ये बाबा का वंडर है। ये क्या चीज की क्या, और फिर संकल्प भी नहीं किया फिर, क्योंकि जो बाबा ने समझ दी है हम बच्चों को, नॉलेज इज बेस्ड। हमारे इस ब्रह्मचर्य की शक्ति के पीछे बाबा का ज्ञान है, समझ है, जो बाबा रोज मुरली में हमें याद दिलाता रहता है कि बच्चे अपने को दे नहीं, आप तो आत्मा हो, अशरीरीपन में रहो, दे भान से भी परे। किसी को भी आप जब देखो ना, हम लोग जो शुरू शुरू में आते थे, हमें याद है, हमें जो बहनें हमारी योग में बिठाती थी, हमारी दादियां, तो हम लोगों को घंटों बिठाती थी, घंटों, और बैठ करके हमें क्या कराती थी, हम लोग को सामने बिठा करके दृष्टि दे करके कहती थी कि आपको क्या नजर आ रहा है। मैंने कहा जी आप ही नजर आ रहे हो। कहते नहीं, आपको हमारा शरीर दिखाई ना देवे। मैं कहा जी वो तो दिखाई देता है। कहता नहीं, मस्तक में देखो, मस्तक में देखो, और भ्रकुटी में चमकता है अजब सितारा, उसमें अपना दृष्टि लो। आज कितने भाई बहने हमारे पास भट्टी करने आते हैं, वो दृष्टि लेना जानते ही नहीं है। योग में बैठना कैसे है ना, वो ही नहीं जानते, बेसिक चीज ही नहीं जानते। जब उनको सामने हम बैठ जाते हैं, उनको कहते हैं अच्छा योग में आप बैठो सामने, कोई ऊपर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई कहां देख रहा है। आत्मक स्थिति नहीं उनकी बनती है। आत्मक स्थिति में ना, मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी में निवास कर रहा हूं, और सामने भी बैठा हुआ ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी में, उसको देखे वो सामने, ये स्टेज ही नहीं बनती। और ये बेसिक चीज है। जब तक मेरी आत्मक स्थिति नहीं बनेगी, मेरी वो निराकारी स्टेज नहीं बनेगी। स्टेज बन योग में जैसे तो योग ही काय का है। जब तक मेरी वो स्टेज ही नहीं है, तो मेरी योग की तो पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कि मैं अपने को आत्मा समझूं, फिर बाबा का लिंक मिलेगा ना। कनेक्शन तो बाद में मिलेगा, रिलेशन तो है हमारा, कनेक्शन योग में ना एक कनेक्शन है ना, जोड़ है ना। बाबा की शक्ति आएगी ना अंदर, आत्मा में शक्ति, और वो शक्ति ही अंदर में हमारे अंदर चेंज लाती है, जो हमारे थॉट्स में दृढ़ता पैदा करती है। वो क्या चीज है? थॉट्स ही तो हैं, संकल्प ही तो हैं। संकल्पों में दृढ़ता आ जाती। नो, ये पवित्रता मेरा स्वधर्म है, विकार नरक का द्वार है, इसने आत्मा को नीचे लाया है। और बाबा इसलिए खास आया है कि आत्मा को पवित्र बना के फिर अपने घर ले जाके सतयुग ले जाने के लिए। ये अंदर थॉट्स दृढ़ होते हैं। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। अव्यक्त मुरली में स्वागत है। multi-million-fold fortune and blessings.
शांति। ये अव्यक्त मुरली है 2 अप्रैल 1972 1972। इसीलिए ऐसी हार को भी जीत मानना चाहिए। यह कमी होने कारण इस सब्जेक्ट में जितनी सफलता होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। बुद्धि में नॉलेज होते हुए भी किस समय बुद्धि में नॉलेज होते हुए भी किस समय किस रूप से किसको नॉलेज व युक्ति से बात देनी है वह भी समझ होनी चाहिए। समझते हैं, मैंने उसको शिक्षा दी लेकिन समय नहीं है, उनकी समर्थी नहीं है, तो वह शिक्षा शिक्षा का काम नहीं करती। उनकी समर्थी नहीं है तो वह शिक्षा 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 नहीं हुई। जैसे धरती देखकर उस समय देखकर बीज बोया जाता है तो सफलता भी निकलती है। समय ना होगा वह धरनी ठीक नहीं होंगी तो फिर भले कितना भी बड़ा काली मिट्टी का बीज हो लेकिन फिर वह फल नहीं निकालेगा। इस रीति ज्ञान के पॉइंट्स व शिक्षा व युक्ति देनी है तो धरनी और समय को देखना है। धरती अर्थात उस आत्मा की समर्थी को देखो। धरती अर्थात उस आत्मा की समर्थी को देखो और उस समय भी देखो तब शिक्षा रूपी बीज फल दे सकता है। समझा? तो वर्तमान समय सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को व महावीरानियों को इसी विशेष पुरुषार्थ तरफ अटेंशन देना है। यही महावीरता है। संतुष्ट को संतुष्ट रखना महावीरता नहीं है। स्नेही को स्नेह देना महावीरता नहीं। सहयोगी साथ सहयोगी बनना महावीरता नहीं। लेकिन जैसे अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि इस कारण से नहीं, यह नहीं कहा होता है, यह आगे नहीं बढ़ता है तब ये नहीं होता है। वह बढ़े व ना बढ़े, आप तो बढ़ सकते हो ना, ऐसा समझना चाहिए कि यह भी संबंध का स्नेह है। कोई संबंधी अगर कोई बात में कमजोर होता है तो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ देना मर्यादा नहीं कही जाती है। ईश्वरीय आप तो बढ़ सकते हो ना, ऐसा समझना चाहिए कि यह आगे नहीं बढ़ता है तब ये नहीं होता है। वह बढ़े ना बढ़े, आप तो बढ़ सकते हो ना, ऐसा समझना चाहिए कि यह भी संबंध का स्नेह है। कोई संबंधी अगर कोई बात में कमजोर होता है तो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ देना मर्यादा नहीं कही जाती है। ईश्वरीय मर्यादा वही है जो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ ना दे। लेकिन उसको भले देकर भलेवान बनवावे और साथी बनाकर ऐसे कमजोर को ही हम हाई जंप देने योग्य बनावे, तब कहेंगे महावीर। जो इस
सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन रखने से फिर जो भी सर्विस के प्लान्स बनाते हो, वह पॉइंट्स निकालते हो, वह सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों में है हीरे चमक जाएंगे। on its own is not so attractive from afar. But if there are diamonds सिर्फ सोना दूर से इतनी आकर्षण नहीं करता, अगर सोने के अंदर हीरा होता है तो वह दूर से ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। you may create प्लान्स बनाते हो वह तो भले बनाओ, लेकिन प्लान में भी यह जो हीरा है उसको हीरे हर एक अपने आप में लगाकर फिर प्लान को प्रैक्टिकल में करो, तो फिर सारे विश्व में जो आवाज फैलनी चाहिए, चाहते हो फैलाने चाहते हो, उसमें सफलता मिल सकेगी। souls from far away will be attracted towards this diamond. दूर दूर से दुखी आत्माएं इस हीरे पर आकर्षित हो आएंगी। समझा? अच्छा, अब आगे कल पढ़ेंगे।